आचार्य भी हैं आप। आचार्य अपने आचरण से सिखाता है, उसी को आचार्य कहते हैं। तो कभी ये प्रेशर आप फील करते हैं? पुंडरीक आचार्य नहीं बना है, आचार्य पुंडरीक बना है। बिग बॉस का नाम सुना है आपने? इनविटेशन आएगा तो जाएंगे? तो 1 महीने बाद अगर बिग बॉस बंद नहीं हो जाए तो। पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, उन्होंने रिसेंटली बोला कि कथावाचक पे बहुत सवाल किए उन्होंने। 50-50 लाख रुपए ले लेते हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। ये सब बातें होती रहती हैं, उनके स्वयं पे आने पर कितना खर्च होता है ये तो सरकारी अकाउंट ही बता दें। स्पिरिचुअल लीडर जैसे अभी जया किशोरी जी हैं, उनको ट्रेलिंग हुआ लग्जरी बैग्स पे, गॉगल्स पे। बाबा बागेश्वर भी अभी गुच्ची का चश्मा लगा रहे हैं, 60,000 की जैकेट पहन रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, इस प्रकार की चर्चा में? ये रोल से कुछ नहीं। मुझे भी बहुत सारी चीजें लोग दे दो, किसी से छीना नहीं गया। पैसा आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है? मैं कैलकुलेशंस नहीं करता। 7 साल की छोटी सी उम्र होती है जहां बच्चे एक ऐसे नहीं समझा पाते। इन्होंने गीता के जरिए एग्जिस्टेंस का एसेंस समझा दिया। आज जिनसे मिलवा रहे हैं, मिलिएगा। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड CEO badabusiness.com। द विवेक बिंद्रा शो में आज जो हमारे गेस्ट हैं ना, इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, एक बड़े संत बन गए। भक्ति का रंग उन पे ऐसा चढ़ गया कि जो स्कॉलरशिप होती है उसको छोड़ के सोल की शिप को चुन लिया। एक ऐसे जहाज को जो आत्मा और परमात्मा को मिलाता हो। ये अपने परिवार की 38 पीढ़ियों की परंपरा के एक ऐसे टॉर्च बियरर है, एक ऐसे गोस्वामी गौड़ीय संप्रदाय के 38वें आचार्य, टेड टॉक के स्पीकर रहे, फेमस कथावाचक हैं। आप इनको कहीं ना कहीं सुन चुके होंगे, श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज। पहले तो महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, हरे कृष्ण। राधे हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं आपके मंदिर एक दफा वृंदावन में गया था, जहां छोटे से बहुत सुंदर भगवान के विग्रह, त्रिभंग ललितम ऐसा बोलते हैं, त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम श्री श्री राधा रमन लाल जी की जय हो। जय हो। तो आज आपकी वीडियो बड़ी खास होने वाली। मुझे ऐसा लगता है कि सनातनी में आपका जो कंट्रीब्यूशन, ऑक्सफोर्ड से आचार्य बनने की जो आपकी जर्नी है, धर्म गुरुओं को लेकर के रिसेंट कई कंट्रोवर्सीज रही हैं, ऐसे कई स्पिरिचुअल सवाल आप सब व्यूअर्स के मन में जो आते हैं, जो पूछ नहीं पाते हैं, इनको पॉडकास्ट में हमसे पूछे जाते हैं। और आपको तो खाली कॉमेंट में बताना कि कैसा लगा। मेंटल पीस का एक कंप्लीट सेशन है, एक ऐसा मेंटल कॉम्प्लेक्सिटी का सेशन है जिसको आप कई जगह पे, इसलिए हमेशा जो स्ट्रेस में रहते हैं उनको वीडियो शेयर करना ताकि उनका स्ट्रेस थोड़ा इजी हो जाए। शुरू करते हैं पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज जी के साथ में। आप गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय, श्रीमती राधा रानी के संप्रदाय के 38वें आचार्य, मैंने सुना जी। आपकी पूरी पीढ़ी भगवान के विषय में कथा करती रही, गुणगान करती रही। अब जब जिम्मा मिलता है, अब ये जिम्मा आपके पास आया है, अभी भगवान श्री राम की कथा भी राम मंदिर बनने के बाद आपने करी, वहाँ बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर के आपके बारे में। तो ये जो दबाव आ गया है कि एक आचार्य भी हैं आप इस समय, आचार्य अपने आचरण से सिखाता है, उसी को आचार्य कहते हैं, जिसके आचरण से वो सिखा सके। तो एक्सपेक्टेशन का भी दबाव होता है। तो कभी ये प्रेशर आप फील करते हैं? नहीं, क्योंकि मेरे इसके पीछे का जो आधार है ना, वो किसी को रिझाना नहीं है। आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस एनीवन। ये मेरे ऊपर ना कोई प्रेशर भी है, मैं केवल अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ, इतना सा उद्देश्य है। उन्होंने मुझसे कहा ये करना है, और उसका प्रभाव और परिणाम मैं पूरी दुनिया में अपने चारों तरफ देख रहा हूँ। मुझे प्रेशर किसका होता है? प्रेशर उस चीज़ के लिए लगता है जिस चीज़ में रुचि नहीं होती। प्रेशर कई बार सुलाने में भी लग जाता है, सोने में भी प्रेशर होता है। सबसे ज़्यादा प्रेशर तो आज के समय सोने का ही है, उठने से भी ज़्यादा। पहले ज़माना कहता था जल्दी उठो, ये बात का प्रेशर है। अब ये प्रेशर है कि यार जल्दी। जो आयुर्वेदिक गुरु आए हमारे को, मैं नाड़ी से बताते हैं ना कि वात बढ़ा हुआ है, तो बोले निद्रा की समस्या, निद्रा की समस्या, उसी से तो मैंने पकड़ लिया। तो प्रेशर ही सोने का है। इसीलिए जो चीज़ जब प्रवाह में होती है, मुझे ये लगता है कि पुंडरीक आचार्य नहीं बना है, आचार्य पुंडरीक बना है। अच्छा, पुंडरीक आचार्य नहीं बना है, आचार्य पुंडरीक, यानी आचरण पहले से था। जो जब कोई भारतीय वैदिक संप्रदाय में अनुभव करता है, तो जब हमारा जन्म है डॉक्टर साहब, तो वो प्रत्येक जन्म उसके निर्णय में नहीं है। जैसे गीता, रामायण जैसे शास्त्रों में कहा, आपने अपनी बर्थ तो चुनाव नहीं की ना, लाइफ डिसाइड की है। अगर कोई किसी पर्टिकुलर प्लेस में पैदा हुआ है, किसी लाइन में पैदा हुआ है, तो उसके पीछे कोई ना कोई डिवाइन उद्देश्य तो होगा ही ना। आज आपका जन्म ब्रज में हुआ था? मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने पुराणों में पढ़ा है कि शायद 100 जन्मों का पुण्य होता है तब इस देश में जन्म मिलता है। इस देश में रह के भी जब पुण्य होता है 1000 जन्मों का, तब सनातनी व्यक्ति पैदा होता है। और जब सनातन धर्म में रहते हुए भी लाखों जन्मों का पुण्य होता है,
तब कोई व्रजवासी बनता है, और व्रजवासी बन करके भी करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है, तब राधा रमण जी की अंग सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान ने स्वयं कहा ना, हजारों जन्मों का, जन्मांतर सहस्त्र बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्य थे। तो अनंत अनंत जन्मों का प्रभाव है। तो ये इस पूर्व जन्म कृत परिणाम ने मुझे जिस परिस्थिति में जन्म दिया, जिस व्यवस्था में जन्म दिया, मैंने आधुनिक पूरी ज्ञान से उस बीज को और विकसित करने का प्रयास किया। तो इतने सारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों को लेकर के आप राधा रमण जी की सेवा में लगे। हम आपका चरण स्पर्श करते हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज हमारे पास भी आ जाए। अरे हम तो बिजनेसमैन है, हम तो परसेंटेज में काम करते हैं। हमें तो रेवेन्यू शेयर चाहिए, हमें इसलिए आप पुण्य का व्यापार शेयर वाले, चाहिए। हम प्यार वाले। तो आपकी फैमिली में क्या कोई ऐसा भी है जिसने फिर ये आध्यात्मिक सेवा छोड़ के और भौतिक संसार में फिर सेवा में लगे, या पूरी की पूरी फैमिली ही इसी प्रकार सेवा में रहती है? नहीं, मैं तो अपने पिता का एक अकेला ही पुत्र हूँ, तो मैं उसको, मेरे पर कोई प्रेशर नहीं था, इसलिए मुझे विदेश पढ़ने भेजा। मैं बचपन में कृष्ण स्कूल का पढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ। मुझसे ये नहीं कहा गया कि तुम्हें ये करना है, आज तक नहीं कहा गया, परंतु मेरे सामने स्वयं ही इंस्पिरेशन बनी। इंस्ट्रक्शन और इंस्पिरेशन में फर्क होता है। किसी को भी निर्देश अच्छा नहीं लगता, प्रेरणा अच्छी लगती है। वाह। जब हम तो आप पे वैष्णव बनने का कोई दबाव नहीं था? कोई दबाव नहीं था। आप लेकिन वैष्णव स्वाभाविक रूप से बने? स्वाभाविक रूप से मेरे सामने पूरी चॉइस थी। मुझे अभी भी याद है, मुझे तो कई बार पिताजी यूं भी कहते थे, यार इसमें बहुत झंझट है, बहुत लोग आते हैं, तू कुछ और पढ़, कुछ बढ़िया से कर। मुझे परखते थे, मैं उस चीज़ को बड़ी ध्यान से देखता था, परंतु मैंने ये देखा कि मेरे भीतर क्या विकसित हो रहा है। और सही बात तो ये, आपसे एक बात कहूँ, सब सोच लो, सब कर लो। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है ना, जैसे व्यापारी को धन को देखकर होता है, कोई डील को देखकर होता है, कि वो उसका सब सोच खत्म हो जाती है कि यार अब जो अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो ये तो कर ही डालना है। तो मेरा राधा रमण कुछ ऐसे ही है, जिससे उसकी नज़र मिली है ना, उसकी सारे दिमाग ही बंद हो गया, सारा दिल कुछ अलग ही गति से धड़क। हमारा भी दिमाग खोलिए महाराज जी। आप वैष्णव बन गए, हम कैष्णव बन गए। आप गोलोक धाम जाएंगे, हम गुल्लक धाम जाएंगे। दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क नहीं है? फर्क नहीं है। हाँ। बस इतना सा अंतर है कि आप प्रॉफिट और लॉस आप केवल वस्तु का करते हैं, मतलब मुद्रा का करते हैं। प्रॉफिट और लॉस मुद्रा का विचार करते हैं, हम कर्म का करते हैं। कोई फर्क नहीं है। हम भी प्रॉफिट और लॉस का विचार करते हैं, पर कर्म का करते हैं। व्यापारी प्रॉफिट और लॉस का विचार करता है, पर केवल मुद्रा का करता है। और गोलोक और गुल्लक धाम एक ही मंदिर में दोनों होते हैं। आगे गुल्लक होती है, पीछे गोलोक होता है। उसी गुल्लक से सबको गोलोक मिलता है। वाह, क्या बात है महाराज जी। फिर लेकिन ऑक्सफोर्ड से आपने आकर के चुना कि मैं आध्यात्म की राह को चुनूंगा, और आपने बताया कि ये आपका अपना चुनाव था, आप पे दबाव नहीं था, ये अंदर का प्रभाव था जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फिर भी अगर आप इस तरह गुरु नहीं बनते, इस तरह महाराज नहीं बनते, तो कोई मन में फील्ड चुना हुआ था, यार मैं ये करना चाहता हूँ? हाँ, ड्राइवर बनता। अच्छा। पता नहीं क्यों, पर मेरे को बड़ा पैशन था। कृष्ण भी गाड़ी चलाते हैं, रथ चलाते हैं। कौन सी गाड़ी चलाने का मन था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं डिसाइड, कोई भी। कोई फेवरेट कार? मारुति मर्सिडीज बना दे, वो तो ड्राइवर है। मारुति मर्सिडीज बना दे, वो ड्राइवर है। ड्राइवर तो उसी को कहते हैं जो मारुति को भी उसी पैशन से चलाए। मैं सच बोलूं, मेरे मन में कभी कभी आती थी बात। और मैं एक चीज़ आपसे और करूं कि मैं ऑक्सफोर्ड छोड़कर धर्मगुरु नहीं बना। मैं उससे पहले भी कथा करता था, और जब मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था तो सैटरडे संडे मंदिर में जाकर, कॉवेंट्री में एक मंदिर है, वहाँ जाके प्रवचन भी देता था, कीर्तन भी करता था, सब कुछ करता था। तो मैंने धर्म में रहकर ऑक्सफोर्ड चुना है, इस चीज़ को फ्लरिश। किस साल की उम्र से कथा कर रहे हैं आप? 7 वर्ष। आपने बोला अभी 7 वर्ष की आयु से कथा कर रहे हैं। अभी आपकी कितना उम्र हो गया शरीर में? अभी मैंने गिनी नहीं, पर शायद 36-37 हो गया होगा। वाह, यू यंग, यंग एंड हैंडसम गुरु, जो लोगों पे प्रभाव डाल रहे हैं। पर आप में ठहराव बहुत है जी, और ये आप सीरियस टाइप लगते हैं, और लगता है कि जैसे अभी थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन अंदर से गंभीर है। पर मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में ह्यूमर का क्या स्पेस है? आप कितना मजाक करते हैं? मैं किस चीज़ को सही समझूं कि आप एक मजाक करने वाले, एक लाइट हार्टेड व्यक्ति हैं, या बड़े गंभीर संत हैं? गंभीर के सामने मजाकिया, मजाकिया के सामने गंभीर हो। अच्छा। क्योंकि सूरज बहुत गर्म होता है, पानी बहुत ठंडा होता है। गर्म सूरज ही पानी को वेपर बना के ऊपर उठाता है। एक गुरु का काम यही होता है।
अगर वो मजाकिया के सामने मजाकिया हो जाए। अब देखो ना श्री कृष्ण को, जब अर्जुन हिल जाता है तो वो गंभीर हो जाते हैं, जब अर्जुन गंभीर होता है तो श्री कृष्ण मजाकिया होते हैं। पूरे महाभारत में हजारों प्रमाण ऐसे। तो ये तो परिस्थिति है ना, सामने वाला खुद ही गंभीर है और आप और गंभीर हो, तो क्या किया आपने? सामने वाला वैसे ही मजाकिया है और आप वहां ही मजाकिया हो गए, तो प्रतिस्पर्धा छिड़ गई ना। मजाकिया को जीतना है तो गंभीर होकर जीता जा सकता है, और सीरियस को जीतना है तो मजाकिया होकर ही जीता जा सकता है। जब आप किसी गंभीर के सामने मजाक करते हैं तो कोई फेवरेट जोक है आपका? कोई याद आ रहा हो जो कैसा, यार ये चुटकुला पे मैं बहुत हंसा था? जीवन से बड़ा कोई चुटकुला हो सकता है क्या विवेक जी? दुनिया कैसे घुमा रही है। पहले गाड़ी है ना 60 की स्पीड में ही चलती थी, फिर $1 ट्रिलियन लगे सुपर एक्सप्रेसवे बनाने के, फिर कहते 60 से ऊपर ले जाओगे तो चालान काट देंगे। इससे बड़ा कोई मजाक है क्या? पहले आदमी गांवों से निकलता है शहर की तरफ, करोड़ों रुपए खर्च करके घर बनाता है, व्यापार करता है खरबों रुपए का, और फिर सोचता है कि यार एक गांव में ही छोटा फार्म हाउस बना लो। इससे बड़ा कोई मजाक लग रहा है क्या? वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मियरली प्लेयर्स। ये दुनिया एक रंगमंच है और बड़ा ज़बरदस्त। ये मेरी समझ तो ये कहती है कि ये भगवान को जब मजाक करने का मन होता है तो दुनिया बना देते हैं। अच्छा। खेल रहे हैं कठपुतली की तरह हमारे साथ। जीवन में यही गंभीरता है और कुछ सीरियस नहीं है। यही सीरियस है कि ये मजाक चल रहा है। इतना सा अनुभव हो जाए तो काम बन जाएगा, तो हम अपने आप को फिर अलग कर पाएंगे, इससे अलग हो पाएंगे, अलग हो ये पाके गंभीरता में समझ गए कि यार ये तो सब मजाक था, हाँ, और अपने को अलग कर पाएंगे। परफॉर्मेंस के साथ ऑडियंस बनना यह आध्यात्मिक व्यक्ति की अनुभूति है। श्री कृष्ण महाभारत के मैदान में कुछ नहीं लड़ रहे, फिर भी केंद्र बने हुए हैं। ही इज इन देयर बट ऑल्सो आउट ऑफ दैट बॉक्स। ये अनुभूति जीवन की सर्वोत्तम है। फिर भी आपने एक बात कही तो एक जोक सुना देता आपको प्रसन्न करने के लिए सुना देता। चंदू नाम के एक सेठ जी थे, पढ़े लिखे थे, पर पत्नी थोड़ी सी ढीली थी, पढ़ने में कम थी, पर क्योंकि चंदू राम की पत्नी थी तो सोचती थी कि पत्नी हूँ बेचारी को अंग्रेजी नहीं आती थी, पर सोचती थी कि अंग्रेजी कम नहीं। दोनों एक दिन बैठे थे तो पत्नी बोली, चंदूराम तुम क्या अंग्रेजी जानते हो जो हम जानते हैं? तो चंदूराम ने बोला, अगर मैं जानते हो तो बता, 2 शब्दों का अर्थ बता। बोले, सीनियर और जूनियर में क्या फ़र्क होता है? तो पत्नी बोली, जो समुद्र के पास रहता है वो सीनियर, जो चिड़ियाघर के पास रहता है वो जूनियर। बोले ये कैसे किया? बोले सीनियर जूनियर। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भी ऐसी मजाक से देखी गई है। शब्द कुछ और था, मायने कुछ और निकाल लिए गए। जिस भीषण जंगल की आग से बच के निकलना था, कम से कम जलकर, सपने को सत्य मानना सबसे बड़ा मजाक है। अच्छा, व्यापार जोरदार करना है पर करना सपने में ही है। ले जाता तो आदमी एक सुई की नोक भी अपने साथ नहीं है। तो जो जा सकता है वो भी कमाना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ। आप भी गीता के अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए आपको देखकर ये सब निकल रहा है। नहीं तो मैं इतना सीरियस हूँ नहीं क्योंकि आप मजाकिया हैं तो मैं सीरियस हो गया आप सीरियस होते तो मैं मजाकिया हो जाता। नहीं, मैं अभी तो सीरियस हो गया। आपने बताया अब मैं मजाकिया सपने होता को सच नहीं मानना। ये संसार सपना है। बड़ी गहराई है इस बात में, बहुत गहराई है इस बात के अंदर। तो पर हम मजाक की बात कर रहे हैं। कभी स्टैंड अप कॉमेडी देखा है आपने? बचपन में मैं और पिताजी देखते थे। वो जो कॉमेडी सर्कस शुरू हुआ ना, कथा से कभी आते थे, मुझे अभी भी याद है, मुझे बुला लेते थे तो हम और मैं और अपने पिताजी दोनों और अपने आनंद से बेड पे होते थे। समय रैना का नाम सुना है आपने? समय रैना? हाँ, नहीं वो वाला नहीं सुना। चलो अच्छी बात है। हाँ, उसके ऊपर अच्छा, वो जो आजकल जो कंट्रोवर्सी सी छिड़ी थी कुछ, हाँ, रणवीर अलाहाबादिया, समय हाँ, रैना, ये सब हाँ, ये जो हाँ, ये बिल्कुल सुना। कॉमेडी का स्तर गिर गया। मैं तो पुरानी वाली बात याद कर रहा हूँ, बचपन वाली कॉमेडी बोल के मुझे याद ही वो आया। अब का स्तर क्या हो गया, अभी अपने आप ही उसका उत्तर छुपा है। पर कभी ओटीटी चैनल देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल देखता हूँ। तो आपने मिर्जापुर, स्क्विड गेम्स, आश्रम, पंचायत क्या देखा है? पंचायत नहीं देखा, मिर्जापुर प्ले करी थी, फिर बिजी हो गया। हाँ, आश्रम जरूर देखा। आश्रम मुझे लगा कि कुछ आध्यात्मिक कहानी होगी पर उसमें तो पता चला कि रावण की कहानी थी तो आश्रम के कितने आपने सीजन देखे? पहले ही देख पाया, वो भी कुछ ही एपिसोड। फिर मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है, बेचने के लिए चीज़ अच्छी है।
ओके ओके। तो आपका ओटीटी में अब तक का फेवरेट प्रोग्राम क्या रहा है? संगीत से संबंधित एक बंदिश करके एक मूवी आई थी, उसके कुछ एपिसोड्स मैंने लाइक किए। उसमें क्लासिकल म्यूज़िक को बहुत मोटिवेशन दिया गया और कैसे क्लासिकल म्यूज़िक और जो नया संगीत पैदा हुआ है, वो एक एपिसोड्स बना था पूरा मूवी कुछ उसका बंदिश के ऊपर। मुझे वो बात बात ध्यान में आया। और एक द फाइनल कॉल करके एक फ्लाइट थी, एक मूवी थी, आई थिंक द फाइनल कॉल। वो मूवी जब मैंने कोविड से लेकर अभी तक देखी है, 2-3 ऐसे हैं जो मुझे ध्यान में रहते हैं। रैंडमली तो बहुत सारी देखने में आ जाती हैं। एक फाइनल कॉल करके मूवी सी आई थी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही आई थी आई थिंक, एंड इट वाज रिलेटेड टू अ फ्लाइट। मैं देखूंगा। मैं वेरी मच कनेक्टेड टू द रीसेंट इंसिडेंट जो भी हुआ था, कि एक ज्योतिषी ही था जिसको ने प्रोडिक्ट किया और उसको पता था कि जीवन तो अनस्टेबल है, तो वो उसी फ्लाइट, मतलब पता होते हुए भी उस फ्लाइट में गया जो कि क्रैश करने वाली थी। और फिर उसको ये याद रहा, तो उसको ये भी अंदाज़ा हुआ कि कौन बचेगा, तो उसने उसमें एक व्यक्ति को अपना पूरा ज्ञान ट्रांसफ़र किया। तो जैसे आप बात करते हैं ना, लेगेसी को इस्टेब्लिश करना, तभी चीज़ आगे बढ़ती है। तो ऐसा बहुत डीप था, वेरी नाइस, इट वाज गुड। बिग बॉस का नाम सुना आपने? हाँ सुना है कभी इनविटेशन आया? ना, इनविटेशन आएगा तो जाएंगे? इतना बिग होना ही नहीं कि बॉस बुला ले। पर इनविटेशन आएगा तो जाओगे आप? क्या करूँगा? अच्छा। हाँ नहीं, कथा रखेंगे तो जरूर जाऊंगा। व्यासपीठ अनिरुद्धाचार्य लगाने जी की- महाराज तो गए थे। हाँ मैंने सुना, उनको बेचारों को भी लगा था कि वहाँ कथा होनी है। हम लोग तो ब्रजवासी लोग हैं, पता चला व्यथा है। तो मेरी व्यासपीठ लगाएं वहाँ बिग बॉस वाले, और मेरी पोथी रखें, मेरे कीर्तनिया साथ में जाएं। अरे मैं तो 1 महीना रहूंगा, और 1 महीने बाद अगर बिग बॉस बंद नहीं हो जाए तो दाढ़ी बड़ी कर लेंगे। बनी हुई है, इसलिए कटा तो सकता नहीं हो। इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, और जोरदारी से करता हूँ। रील्स आती है? आती है। कोई अजीबोगरीब रील देखी पिछले कुछ दिनों में? सारी अजीब ही सी लगती है। कुछ सारी अजीब है, अजीब ही चलती हैं। हाँ। अरे वो चाइनीज कोई गाना बड़ा निकला था, वो बड़ा अजीब लगा मुझे। उस पर जिन्हें क्या क्या लोगों ने वीडियो बना बना के डाले हैं, मैं गा नहीं सकता, उसके शब्द बड़े विचित्र हैं। अन्ना बात चाहिए। अच्छा। प्रेमानंद महाराज जी दिखते हैं रील्स में? खूब दिखते हैं। और ज्यादा कौन दिखते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज या प्रेमानंद महाराज? मैं इतना गणित करने कभी बैठा नहीं कि कौन ज़्यादा दिख रहा है, और जितनी अवसर मिलता है तो सच बोलूं तो मैं 2 चीज़ें विशेष देखता हूं। जब कभी कोई राधा रमन जी का चित्र आ जाए अपने यहाँ का, अपनी जगह, और दूसरा अगर मेरा स्वयं का कुछ आ जाए, तो मैंने 3 घंटे बोला, उसमें से लोगों ने क्या पकड़ा, मैं उसमें ज़्यादा फोकस करता हूँ। वेरी सॉरी टू से, बहुत सारी रील्स आती हैं, प्ले भी हो जाए, 10-20 सेकंड देख भी लूँ, पर जब मेरे सामने मेरा स्वयं का कंटेंट आता है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कथा जब करने जाता हूँ तो एटलीस्ट 3 घंटे बोलता हूँ, कंटिन्यूस बोलता हूँ, और वो मेजर अपलोड्स होते हैं सोशल मीडिया पर, और जितनी रील्स निकलती हैं वो उस 3 घंटे के विषय से निकलती हैं। तो मैं ये एनालिसिस करता हूँ कि लोग क्या पसंद कर रहे क्या हैं। उसमें से उन्होंने मैं जो देना चाहता था वो पकड़ा कि नहीं पकड़ा, या मैं उस उद्देश्य को ठीक से पूरा कर पा रहा हूं कि नहीं, उसके अनुसार अपनी अग्रिम प्रस्तुतियों में चेंजेस भी लाता हूं। महाराज जी, मैंने सुना आपकी रिसेंटली शादी हुई? अरे बहुत टाइम हो गया, 3 बच्चा हो गए अब तो। 3 बच्चा हुआ? ओके ओके। तो सवाल फिर लेट भी हो गया। रिसेंट है, इसका मतलब वी बोथ आर डूइंग गुड। दुनिया को ऐसा लग रहा है तो वी बोथ आर डूइंग गुड। तो लेकिन लोग कहते हैं, दोस्त लोग भी बोलते हैं कि अक्सर कि तू शादी के बाद बदल गया है। आपको भी किसी दोस्त ने बोला शादी के बाद बदल गए हो महाराज जी? शादी के बाद भी जो न बदले उसकी शादी में संदेह है। अच्छा। तो कैसा बदलाव आया? नहीं, बदलाव अब ये बदलाव दोनों पर निर्भर करता है। अगर वो दोनों सकारात्मक जन हैं तो सकारात्मक बदलाव आएगा। तो मेरे जीवन में बहुत एक मेरी पर्सनल बात भी थी, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत कम उम्र में चले गए, फिर मेरे दादाजी चले गए। टेक्निकली मैं और मेरी माँ और मेरी एक छोटी बहन, हम 3 ही लोग क्लोज्ड रह गए। तो मैं बहुत बहुत सीमित परिवार के व्यक्तियों में हो गया था, मानने वाले चलने वाले, तो लेगेसी खड़ी थी। तो एक कहीं ना कहीं इतनी बड़ी व्यवस्था, और मेरे स्वयं के लिए भी कोई एक मेरे साथ, मुझे एक ऐसा मन में भी था कि इस परंपरा को भी आगे ले जाने वाला हो,
और दूसरी बात है, हम लोगों की आइडियोलॉजी में तो गृहस्थ का प्रवेश भी राधा रमन जी की सेवा के लिए होता है। फिर मेरे पिता बाबा ने कृपा करके, राधा रमन जी ने कृपा करके मुझे जीवन साथी दिया, और मेरा उसके साथ खूब प्रेम है, उसका मेरे साथ खूब प्रेम है, और हम दोनों का राधा रमन जी के साथ खूब प्रेम है। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया, और अब हम दोनों ही अपनी जो टॉर्च लेकर चलते हैं इस समय, मैं कथा के माध्यम से, वो निमाई पाठशाला के माध्यम से। वेरी गुड। आपने निमाई पाठशाला के बारे में बताया था, 2 लाख बच्चे डिजिटली पढ़ रहे हैं उसमें। हाँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट, और वॉलंटियरली रन है। वॉलंटरीली रन है। दैट्स वेरी नाइस। तो आपका इतना प्रेम है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत कम लोगों को ऐसा जो है ना जीवन में सुख मिल पाता है। तो कभी आप वीकेंड भी प्लान करते हो वाइफ के साथ कि कोई मूवी देखें, कोई फाइन डाइन पे जाएं, कोई रोड ट्रिप पे जाएं, या कोई वेकेशन पे जाएं? ऐसा है, वीकेंड तो नहीं, क्योंकि जब दुनिया फ्री हो जाती है तो हम व्यस्त हो जाते हैं। जब दुनिया, जैसे मैं विदेश हूँ या देश में हूँ, सब लोग कहते हैं सैटरडे संडे वी आर कमिंग टू मीट यू, इजंट इट? तो जब दुनिया फ्री होती है तो मंदिर व्यस्त हो जाते हैं, वृंदावन व्यस्त हो जाता है। तो वीकडे प्लान करते हैं? व्यस्त नहीं, ऐसा नहीं, जब जब समय लगता है हम, और मेरे साथ वाले भी जो लोग हैं, हम लोग उनके साथ बहुत खुले। हम कभी कभी बहुत बहुत निजी रूप हो, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई मैं प्लान करूं। एवरीडे सेलिब्रेट करते हैं। कभी कहीं कुछ अच्छी खाने की जगह अगर वहाँ सात्विक रूप से मिल जाए तो हम 2 क्या और भी मेरे साथ 10-20 लोग चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। कोई बहुत अच्छी मूवी भी आई हो और मुझे पता चल जाए, तो ज़्यादा तो नहीं, 2-4-6 महीने में कभी अवसर मिल जाए तो हम दोनों देखने चले। कहाँ Otherwise, जाते हैं? हम वहीं वृंदावन के पास हॉल नहीं, पे? वृंदावन नहीं, इधर दिल्ली आ जाते हैं, गुड़गांव। मुझे बहुत सारे लोग मॉल में मिल जाते हैं, कई बार मैं ऐसे घूम भी लेता हूँ उधर। तो जब बड़ी आप जाते सस्ते- हैं तो धोती कुर्ता में रहते हैं, पैंट शर्ट पहन लेते हैं? धोती कुर्ता इससे सुविधाजनक नहीं, आप पहन लोगे तो चारों तरफ से हवा आती है। नहीं, मैंने बहुत साल पहना है। मुझे पता है। इसलिए आप दोनों का सुख जानते। मुझे ऐसी अंतर नहीं लगा, मतलब आई पर्सनली फील हाँ जी। कि मुझे कोई कंफर्ट या डिस्कम्फर्ट नहीं लगा कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, और कहीं मेरे पास कोई ऐसी बहुत हावी चीज़ आ जाएगी कि चेंज करना पड़ेगा तो मुझे कोई शर्म नहीं। मैं भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़ा आदमी हूँ, और अगर कोई मुझे मेरे कपड़े से जानता है तो आज ही मुझे छोड़ दे। नहीं, लेकिन जब आप गृहस्थ आश्रम में आए तो क्या आपके आध्यात्मिक जीवन में कोई चेंज हुआ? बहुत गहरा, बहुत गहरा। क्योंकि मेरे और उसके एक दूसरे को चुनने का आधार अध्यात्म भी था। ओके, राधा रमन जी थे अद्धा। भगवान भी थे। आई वुड से शुरुआत में 10% हो सकते हैं, 15-20 ऊपर थे। और एक बहुत गहरा, हम दोनों ने एक दूसरे को प्रेरित किया। केवल हमारा गृहस्थ 4 फेरे से शादी शुरू होती है भैया, चाहे मेरी चाहे आपकी हो। 4 ही फेरे लगते हैं, फिर 7 कहते हैं क्योंकि अग्नि के 7 मुख होते हैं। तो मेरे और उसकी शादी के बीच का आधार केवल अर्थ और काम नहीं था, धर्म और मोक्ष भी था। हम घूमे नहीं, हम दोनों ने अनुष्ठान बहुत किए, अध्ययन बहुत किया। कोविड के समय बड़े बड़े पुरुषण दोनों ने एक साथ बैठ के किए, एक दूसरे को प्रेरित किया, इस मामले को साथ लेकर एक साथ परिक्रमाएं लगाई हैं गिरिराज जी। कई बार मैंने बोला है, मुझसे ज़्यादा उसने बोला है। और मैं एक सच्ची बात बताऊं, देखो व्रजवासी, मुझे तो व्रज मिल गया। आज मैं ऑन कैमरा फर्स्ट टाइम एक चीज़ अपने घर की खोल रहा हूँ कि मैं वृंदावन में ही पैदा हुआ, तो जो जहाँ पैदा होता है उसके लिए वो बड़ी अच्छी आकर्षणीय चीज़ होती है, पर उसको देखने का, जैसे ताजमहल के पास रहने वाले लोग शायद सबसे कम जाके देखते होंगे उसे। तो अब दिल्ली वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें हम आपने नहीं देखी होंगी। तो विवाह के बाद जब मेरी पहली बिटिया हुई तो मैंने उसको पूछा क्या चाहिए, क्या है। खैर जो मटेरियल 2-4 चीज़ें होती हैं वो हर कपल एक दूसरे से शेयर करता है। उसने कहा मेरी बड़ी इच्छा है कि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी मैं दंडवती परिक्रमा लगाऊं। तो हालांकि वो भी ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट है, एक बात बताऊं, एंड शी वाज अ रोलर हॉकी प्लेयर एंड इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया एशियन गेम्स में, हाईली एजुकेटेड। उसके साथ साथ उसने ये बात की तो मैं थोड़ा बल्कि सकुचाया। अब ठीक है, राधा रमन जी मिल गए, सब व्यवस्था है तो ठीक है, अब काय को फिर ज़मीन में लौटना। सॉरी टू से, आई शुड हैव डन इट दो। पर उसने मुझे ये बात कही तो मैंने उसके पीछे सोचना शुरू किया, और फिर हम दोनों ने, आज इस बात को आज ईजिली 7-8 वर्ष हो गए, फिर हम दोनों ने वृंदावन की दंडवती परिक्रमा की, फिर बरसाने की कुछ गोवर्धन की भी कर ली, कुछ और चल भी रही है, आगे भी होगी। तो उसने मुझे इस दोनों तरफ प्रेरित किया, बहुत सारी चीज़ों में प्रेरित किया। मैंने उसको भी थोड़ा बहुत कुछ समझा सका और उसने भी समझाया। सो नाइस। अच्छा है कि आप आध्यात्मिकता को भी इतना अंदर तक समझ चुके हैं और संसार को भी समझते हैं आप।
तो आज आप हमारे लीडरशिप फनल में भी आए, पार्टिसिपेंट से मिले, सबसे कैसा एक्सपीरियंस? ज़बरदस्त, क्या बात है। और जो आपने भी ब्लेंड किया था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि अभी आप चैतन्य चरितामृत की प्यार और गीता के श्लोक बोल देंगे इतनी हाईली एलिवेटेड एक प्रोफेशनल टॉक के बाद। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा किम कुर्वतो संजय। पहला श्लोक पूछा, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वतो संजय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। सवाल पूछा, पूरी की पूरी भगवद गीता आ गई। और गोविंद राधे अच्युत गोपी हो तो मुझसे बहुत पुराना, ये भजन हम दोनों ने बहुत वर्षों पहले न्यूयॉर्क में एक साथ गाया था। आजा माना राधे। बहुत ज़बरदस्त देखकर, एनर्जी देखकर कि आपने, जैसे हम पूरा भोग लगा के तुलसी डालते ना, ऐसे पूरे धन के साम्राज्य में थोड़ी सी भक्ति की तुलसी डाली है, और मैं उससे बहुत प्रसन्न हुआ। ना, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, आपने इंस्पायर किया। महाराज जी, हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन आते हैं लीडरशिप फनल में, हम उनको ग्रो करने में, स्केल करने में मदद करते हैं। और आपने देखा ही, हम भगवद गीता और तुलसी यही सबको गिफ्ट करते हैं, हम और कोई गिफ्ट नहीं देते। तुलसी महारानी का पौधा देते हैं और श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता देते हैं। वो एक ही शास्त्र मुझे समझ में आया जो भगवान ने स्वयं कहा है। बिल्कुल उचित है ना, वो एक शास्त्र है जो भगवान ने स्वयं बोला, तो भगवान की वाणी बहुत महत्वपूर्ण है, उससे ग्रोथ होती है। मेरे गुरु का आदेश था कि बिजनेस ग्रोथ में लोगों की मदद करिए, भगवद गीता हाथ में रखिए। मैं वही प्रयास करते रहता हूँ और लोगों की लाइफ में एक टर्न अराउंड लाते हैं हम लोग। तो हज़ारों लोग जैसे आपकी कथा सुनने आते हैं, ऐसे हमारे लोग बिजनेस को सीखने के लिए आते हैं। आज आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। लोगों ने आपकी कथा सुनी, आपकी कथा से उनकी व्यथा कम हुई होगी, उनके जीवन में आपके विचार से उनका हो सकता है संस्कार और व्यापार आगे बढ़े। पर आगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैंने सुना कि पहली कथा का सौभाग्य आपको मिला। हाँ, ये मेरा सौभाग्य, मेरे मन का ही संकल्प था। ठीक 22 जनवरी को राम जी की प्रतिष्ठा हुई। और मैं ये भी एक बात साथ में कह दूँ, जब भूमि पूजन हुआ था, जब थोड़ा सा लॉकडाउन चल रहे थे और केवल 200 लोग निमंत्रित थे, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का प्रतिनिधित्व करके उस समय भी मुझे जाने का अवसर मिला। और उसके बाद भी जैसे ही खुला, तो पहली कथा भूमि पूजन के बाद भी मैंने अयोध्या में करी, उनकी भगवान हनुमान जी की कैसा कृपा फीलिंग से। था? अद्भुत। और सबसे अद्भुत फीलिंग तो 22 जनवरी के बाद, ऐसे लोग जो खड़े हो जाएं तो 10,000 लोग उन्हें घेर लें, ऐसे 10,000 लोग राम जी के चरणों में पड़े थे उस दिन, वो किसी भी फील्ड के हों। हाँ, नहीं, बहुत बड़ी बात कही। हाँ। एक आदमी खड़ा हो जाए, उसको 10,000 लोग घेर लें। इस प्रकार के 10,000 लोग भगवान राम की शरण में आए थे, उस दिन पड़े थे, चाहे वो बॉलीवुड हो। अभी हम पीछे इलॉन मस्क, दुनिया के जी। सबसे धनी व्यक्ति, उनके पिता इलॉन मस्क को मैं अभी अयोध्या राम मंदिर लेके गया हाँ, था। मैंने सुना, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने कहा क्या बात है, विवेक बिंद्रा जी ने पूरा विवेक दिखाया। हमने प्राइवेट चार्टर किया था और जाते वक्त ईरोल बोले कि आई वुड लाइक टू हैव बटर चिकन। तो मैंने बोला कि बात भी मत करना भाई इसके बारे में, मैं आपको जो है ना शाही पनीर खिला देता हूँ। तो शाही पनीर, व्हाट्स दैट? तो आई थॉट वेजिटेरियन मीन्स कैबेज करी। मैं कहा नहीं, वेजिटेरियन खाना अच्छा होता है। और एनीवेज उन्होंने भगवद गीता पढ़ी और भगवद गीता साथ में हमने चर्चा करी। और फिर जब मैंने कहा कि मैं आपकी गीता गाड़ी में रख देता हूँ, तो बहुत अपसेट हो गए, बोले नहीं मेरे पास ही रहने दो। मतलब ही लाइक्ड भगवद गीता सो मच, और फिर पढ़ने लग गए। और मतलब अब क्योंकि मेरा अपना पर्सनल लगाव बहुत है, और अगर किसी और का भी थोड़ा सा लगाव झुकाव हो जाए तो मेरे को अच्छा लगता होता ना, अपने बच्चे को कोई प्यार करे। तो भगवद गीता से तो हमारे को बहुत लगाव है। आध्यात्मिक क्रेविंग है पूरी दुनिया में, जिस क्रेविंग को केवल भारत सेटिस्फाई कर सकता है, वैष्णव सेटिस्फाई कर सकता है। हर एक चीज़ की कहीं कहीं अभी धन की क्रेविंग है, पर फाइनेंशियली जो देश हैं वो ग्रो करते जा रहे हैं। आज वेस्टर्न कंट्रीज जो बहुत सारी चीज़ों में फाइनेंशियली टॉप ग्रो कर चुकी हैं, पर उनको बाद में ये पता चला है कि इसके बाद तो कुछ है नहीं। तो ये जो स्पिरिचुअल क्रेविंग है ना, आज वो पूरी दुनिया को समय समय पर आप देखते हैं। थोड़े टाइम पहले कुंभ मेले में आके वो पहुंच के गए, फिर थोड़े कोई विल स्मिथ कभी आ जाते हैं। लॉरेन पावेल आई थी। शुरू से ये बात है। बीटल्स किसी ज़माने में आए थे, प्रभुपाद जी से मिले, फिर ऋषिकेश में उधर योगी जी के पास रहे, महर्षि महेश के पास। ऐसे समय समय पर ये चक्र है ना, अर्थ की एक चरम सीमा के बाद एक है ना आपके डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स में। तो धन जो है वो सबसे ऊपर से शुरू होता है। जैसे आप पहले दिन आपको चीज़ का आकर्षण होगा, और थोड़े दूसरे दिन फिर कम, फिर तीसरे दिन और कम, फिर पांचवें दिन और कोई नई गाड़ी सेट लेकर आएगा, खुद अपने हाथ से धोता है। अरे ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सुन के थोड़ा मेरा मन रुक गया। आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी है? मैं स्कूल कॉलेज अब अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हूँ। बड़ा अच्छा लगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसको मैं बहुत अप्लाई भी करता हूँ जी।
मैं लेकिन ना एक अयोध्या की बात हुई, वृंदावन की बात हुई, उत्तर प्रदेश की बात हुई, कुंभ मेले की बात हुई। अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, अखिलेश यादव, उन्होंने रिसेंटली बोला कि कथावाचक पे बहुत सवाल किए उन्होंने। 50-50 लाख रुपए ले लेते हैं और अंडर टेबल पैसा लेते हैं। एक महाराज जी के बारे में बोला, बहुत अच्छे महाराज जी हैं वो भी, तो अभी तो मैं चलो उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने यादव जी ने नाम ले दिया, ठीक है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? तो ये पॉलिटिकल है या एक जेन्युइन कंसर्न बन गया कि कथावाचक इतना पैसा ले रहे हैं? नहीं, अंडर टेबल उन्होंने कभी बैठ के प्रणाम नहीं किया होगा, इसलिए उनको दिखा ही नहीं नीचे से क्या आ जा रहा है। अगर प्रणाम कर लेते तो दिखता तो सही कि क्या है। फिर माल नहीं दिखता, मालाएं जरूर दिखती कि वो झोला में जो 50 माला साथ में रखते हैं। ये सब बातें होती रहती हैं। इसका मतलब यही है ना कि कहीं ना कहीं मन में उनकी पीड़ा है। उनके स्वयं पे आने पर कितना खर्च होता है ये तो सरकारी अकाउंट्स ही बता देगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ नहीं। एक्सपेंडिचर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, गोल बड़ी बात है। वो कोई आदमी लेकर देकर, ये मैंने माथे पर तिलक लगाया है जिससे आप मुझे वैष्णव कह रहे हैं, ये भी मैंने 25 रुपये में ख़रीदा है, 30 रुपये में लाया। नहीं, इसकी बात ठीक है महाराज जी, 25 रुपये में आपने तिलक लिया, कोई भक्तों ने डोनेशन दिया, आपने तिलक लिया। पर अब जो ट्रोलिंग हो रही है वो इस बात पे हो रही है कि स्पिरिचुअल लीडर जैसे अभी जया किशोरी जी हैं, उनको ट्रोलिंग हुआ लग्जरी बैग्स पे, गॉगल्स पे, या क्रिश्चियन डेवर का बैग है 2 लाख का, 3 लाख का। बाबा बागेश्वर भी अभी गुच्ची का चश्मा लगा रहे हैं, 60,000 की जैकेट पहन रहे हैं। तो ये एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, लेकिन ये किससे हो रहा है? लोगों की डोनेशन से हो रहा है, क्योंकि जया किशोरी भी कथा करती है, महाराज जी भी कथा करते हैं, आप भी कथा करते हैं। तो इसके ऊपर जो है आप इसको कैसे देखते हैं, इस प्रकार की चर्चा को? सीधी बात ऐसी है, किसी से छीना नहीं गया है या किसी से भी नहीं छीने। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें लोग दे देते हैं, पर मैंने उनको ये पूछा, मैं उनके पास था, उन बेचारों को ये पता भी नहीं था कि इसको गुची बोलते हैं। चीज़ें आ जाती हैं। मैं आपके स्वयं गुरु महाराज के प्रति भी निवेदन करूं, परम सन्यासी, पर कभी जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा तो उनको भी कैरावैन में ट्रैवल करना पड़ता। वो कैरावैन मैंने ही दी थी जी, मुझे पता, मैंने बनाई आप थी, नहीं दी थी, बहुत तो मेहनत आप- करी थी और लेकिन आप हमारे गुरुदेव लेते नहीं थे। मैं समझ गया, 3 साल लगे गुरुदेव को कन्विंस करने में। सब महात्मा ऐसे ही हैं, जो उनके जो बाहर वाले को तो 3 साल की कहानी नहीं पता ना। हाँ, आज अगर सड़क के ऊपर बैठकर आपके गुरुदेव जाएंगे तो वो तो यही सोचेगा, ओहो 1 करोड़ से ऊपर की कैरावैन में बाबा जी घूम रहा है। और उसको पता है ना कि वो कितने त्यागी थे और आपको कितना परिश्रम लगा। एंड आई वुड से नॉट टू सेम डिग्री, पर एक सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में वो सब ऐसे ही घटित हुआ है। कहीं ना कहीं ये उसके साथ आने वाली चीज़ें। पोजेशंस अपना नहीं मानता, ये दुनिया का सीधा सीधा प्रवाह है। किसी को चश्मे की ज़रूरत है, आजकल तो डुप्लीकेसी बहुत आती है। मुझे तो ये भी संदेह है कि चेक कराना चाहिए कि उन्होंने गुची पहना था वो रियल वाला था कि कॉपी तो नहीं था। कि पता नहीं, किसी मेरे साथ एक बार ही हो चुका है, इसलिए मुझे पता है। किसी ने मुझे कहा कि ये चश्मा बड़ा महंगा है, मैंने उतारो जरा, तू ले ले। उसने लिया तो बाद में वाह इसलिए दे दिया क्योंकि सेकंड कॉपी था। तो मैंने कहा, मैं तो यार जिसने मुझे दिया मैं तो उसको बड़ी मालाएं पहना दी कि बड़ा महंगा गिफ्ट लिया, क्योंकि मैं तो जानता था, अनपढ़ गंवार तो हूँ नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों के पीछे उद्देश्य देखना चाहिए। ब्रियोर का बैग आ गया, खरीद लिया, कर लिया। और एक और बात है, जैसे आपने जय किशोरी जी की बात की, वो तो खुद अपने आप को एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह प्रेजेंट करती हैं और आप भी उसी श्रेणी में हैं किसी हद तक, बहुत सारी। तो एक ये पद्धति है, एक पद्धति संत सन्यासी वैरागियों की है। दूसरी तरफ गृहस्थ, जैसे मैं स्वयं गृहस्थ हूँ, मैं परिश्रम करता हूँ और बढ़िया से, और मेरी क्वालिफिकेशन में मैं अपनी परंपरा का निर्वाह कर रहा हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन में कोई कमी नहीं। आपकी कंपनी में रिज्यूम भेज देता तो 1 नंबर, इससे ज़्यादा महंगा बैग खरीद सकता था, ये मुझे पूरा भरोसा है। आपने भी इतने लोगों को बनाया है, पूरी क्वालिफिकेशन है। उद्देश्य क्या महत्वपूर्ण है, ये बड़ी कहीं ना कहीं देखने वाले व्यक्ति में जेलसी तो नहीं आ गई, उसको भी एनालिसिस करना चाहिए। Okay. ये ट्रोल से कुछ नहीं होता। फोटो में जो साथ खड़ा होता है ना वो आपका नहीं होता, विपत्ति में जो साथ खड़ा होता है ना वो आपका होता है। गहरी बात। फोटो में साथ वो आपका नहीं हो सकता,
विपत्ति में साथ होना चाहिए। देखो कुछ तो लोग कहेंगे ना महाराज जी, लोगों का काम है कहना। बस वो पुराना गाना है, हम तो ये झाड़ के हाथी झाड़ के खड़ा हो जाता है एकदम। तो वो इसमें कोई बहुत बड़ी लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मैंने सुना था और कहीं मैं कि- एक बात बताऊं, सॉरी, हाँ, हाँ। कि एक साधु के चश्मे में, मेरी घड़ी भी बहुत अच्छी है, अभी ढक रही है, साधु की घड़ी में या जो चप्पल में या स्कार्फ में या चश्मे में या बैग में जो कीमत है ना, उससे ज़्यादा कीमत उसके कंठी में, उसकी जनेऊ में, वो ये सब छोड़ के भी ये कर सकता था, उसकी फटीला अंगूठी में, क्योंकि उसने इस सब के बाद भी शांति का, उसको किसी को कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। नहीं, हमने प्रभुपाद जी से सुना था, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, कि आप वैष्णव की क्रिया मुद्राओं को समझ नहीं सकते पूरी तरह से। बस उनको, उन्होंने भी मंदिर बनाए। आज बहुत सारे लोग हैं, स्वयं प्रभुपाद जी की भी वीडियोस हैं, अब उनका शिष्य कोई रोल्स रॉयस में एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रैवल करा रहा है, तो वो पोजेस नहीं कर रहे उसको। मैं भी म्यूज़ियम में गया हूँ, जो वॉटफोर्ड मंदिर में म्यूज़ियम रखा है, बहुत अच्छी घड़ी भी पहनते थे प्रभुपाद जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। पर जिन्होंने काम करके दिया, वो किसी भी घड़ी, किसी भी जिलेट के रेज़र और किसी भी अच्छी हाई एंड गाड़ी से परे है, जो समाज को आज इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के रूप में चीज़ें करके दे रहा है। तो आप भी कर लो। और अब मैं एक और बात आपसे अल्टीमेटली, आपको लगता है कथावाचक जो हैं खूब इन पैसा छाप रहे हैं और खूब छाप करके खूब मजा कर रहे हैं, तो तुम भी कर लो, दम हो तो। किसी ने रोका तो है नहीं। अध्ययन करके आओ, टैलेंट करो, अपनी नींदों को रात भर उड़ाओ, रोज 18-18 घंटे ट्रैवल करो, किसी से सर्टिफिकेट लेना नहीं है, ये हमारे धर्म की श्रेष्ठता है। तो अगर आप में दम है तो जितना टाइम आपने ट्रॉलिंग में वेस्ट किया, उतना टाइम गीता के श्लोक पढ़ लिए होते तो शायद शनैल उससे ऊंचा ब्रांड है, कुछ फ्रांस शुद्धिकरण का, भी हो जाता वो है। पहन लेते। हाँ, ठीक बात है। अब ये तो मैं नहीं जानता कि कौन सा ब्रांड है बड़ा, मैं लेकिन- जानता हूँ, आपको बता दूंगा। अच्छा ठीक है। और किसी को उसकी कथा भी सुननी हो तो अच्छी बता दूंगा, विद द हिस्ट्री। ज्ञानी व्यक्ति हैं आप पूरी तरह से। पर एक आपके ज्ञान से मैंने एक लाइन सुनी जो मैं समझना चाहता हूँ, जी। कि रावण का वध विजयदशमी के दिन नहीं हुआ, एक जगह आपने बताया था। तो वो सुन के मैं थोड़ा सोचा, परप्लेक्स था कि कभी आपसे मिलूंगा तो मुलाकात करूंगा। तो मैं अपनी टीम से बोला, भाई मुझे थोड़ा रिसर्च करके बताओ। तो जब आप, मुझे ये पता चला कि आप कहते हैं कि रावण का जो है वध विजयदशमी के दिन नहीं हुआ, तो क्या था उसके पीछे? उसके पीछे शास्त्रों में ये प्रमाण मिलता है कि इधर रावण का वध होके तभी राम जी ने पुष्पक विमान मांगा कि मुझे तुरंत छोड़ करके आओ। तो अगर आप विजयदशमी और दिवाली की डेट देखते हैं इस समय, तो कितना अंतर है। तो संत मुनि ऋषियों ने वाल्मीकि रामायण जैसे ग्रंथ में, रामाभिरामी टीका में ये प्रमाण है कि उस दिन युद्ध का प्रारंभ हुआ। अच्छा, विजयदशमी के दिन। विजयदशमी के दिन नवरात्रि, जब तो रावण से भगवान श्री राम ने युद्ध का प्रारंभ किया। फिर उसके बाद रावण का वध हुआ सीता जी से। उसके बाद का इंसिडेंट क्या, विभीषण को राज्य गद्दी मिली, वैसे भी राम जी ने पहले लंकेश बना दिया। तो सीता जी से राम जी मिले हैं और कहा है कि मुझे तुरंत पहुंचना है आज, वो नहीं तो अग्नि में प्रवेश कर लेगा, भरत ने प्रॉमिस किया। तो पुष्पक विमान में बैठकर राम जी वापस लौटे हैं। तो हम विजयदशमी के दिन जो है दशहरा मनाते हैं और रावण जलाते हैं, पर उस दिन जलाया नहीं गया। उसका कोई पौराणिक, जलाने वाली घटना का पौराणिक अर्थ नहीं है। जलाने वाली घटना तो कुछ समय पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय शुरू हुई है। अच्छा। और कई ट्रेडिशनल किसी गांव देहात की पद्धति थी जो पूरे देश में देशव्यापी हो जाती है, जिसमें गणेश उत्सव है, या पहले आप देखिए तो देवी वध उत्सव जो दिवाली होता के है। दिन हुआ था? नहीं, दिवाली से पहले, दिवाली वाले दिन तो पहुंच गए ना राम जी पहुंच के गए। साथ। तो इसको छोटी दिवाली भी कहते हैं, नरक चौदस भी कहते हैं। उस दिन का करके राम जी तुरंत वापस। छोटी दिवाली पे हुआ। मैं भी कई बार सोचता था कि पुष्पक विमान क्या इतना स्लो था जो 20 डेज ट्रैवल में लग गया। यही बात है, 20 डेज। आप टाइम पीरियड भी तो देखिए, इतनी देर वापस लौटने में, इतनी देर क्या करेंगे। और राम जी का एक्स्ट्रा टाइम होता तो लंका का आनंद थोड़े ना लेते वापस लौट जाते, वो तो वनवासी रहने आए थे। उस टाइम भी उन्होंने लंका में, तो उस दिन युद्ध शुरू हुआ। मैं और इसके ऊपर अध्ययन करूंगा, पर मेरे मन में एक और सवाल था। कहीं जब मुझे पता चला कि आपने कहीं ऐसा भी कहा है कि भगवान राम और हनुमान का आपस में युद्ध हुआ। हाँ, वो एक हमने अपने आदरणीय गुरुजी से कथा और सुनी। भीषण युद्ध हुआ। हाँ, बड़ी अद्भुत प्रसंग है वो। है थोड़ा लंबा, पर मैं शॉर्ट करके सुनाने की कोशिश करता हूँ। कई कथाओं में मैंने सुना है वैसे, कि जब राम जी का राज्याभिषेक हो गया, सब ऋषि महर्षि आए थे, तो शत्रुघ्न जी को राम जी ने कहा कि सभी संतों को तिलक करके
उनका सम्मान करो, दक्षिणा दो, प्रणाम करो, आए हैं सौभाग्य। अष्टावक्र महागीता ने लिखा है, अष्टावक्र जी थे, कि समाज का धर्म है कि वो महात्मा के तन का ध्यान रखे और महात्मा का धर्म है कि वो समाज के मन का ध्यान रखे। ये ब्यूटीफुल एक्सचेंज है। तो राम जी ने कहा संतों की सेवा करो। सेवा करने की बात आई तो दुर्वासा जी बैठे थे, वो ध्यान में चले गए। तो नारद जी पास बैठे, वो बोले ये ध्यान में बैठे हैं क्या, इनको डिस्टर्ब करो, आगे चलो आगे चलो। जब आगे चले गए तो नारद जी ने एकदम कोहनी मार के कहा, दुर्वासा देखो सबके माथे पर तिलक लगा, तुम्हारे नहीं लगा, लगे तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है। तो दुर्वासा एकदम चौंक गए, बोले तो गलत बात है। बोले राम जी से शिकायत करो जाके और सौगंध दिला देना, भाई भाई का मसला है। तो राम जी के पास जाकर शिकायत करी कि आपके भाई ने मेरा सम्मान नहीं किया, आप उसको दंड दोगे, आपको हनुमान जी की सौगंध है। इधर नारद जी दौड़े शत्रुघ्न जी के पास कि आपने तिलक नहीं लगाया। बोले मैं तो लगा रहा था, आपने रोका। बोले अभी राम जी गुस्सा है, वो भी गुस्सा, भी काम नहीं बनेगा, अभी तो पहले जीवन बचाओ। विपत्ति आती है तो पहले समझ नहीं, पहले तो जिंदगी बचानी है, फिर बातचीत होगी। तो कहाँ बचेगी? बोले अंजना जी के पास जाओ, हनुमान जी की माता जी। तो दौड़े शत्रुघ्न जी वहाँ और अंजना जी कहा, बोले बचाओ मुझे। बोले राम जी की सौगंध खाओ, बचाओगे? हनुमान जी ने कहा मैं राम जी की सौगंध खाता हूँ, बचाऊंगा। बोले किससे बचाना है? बोले राम जी से बचाना है। तो बड़ा भारी युद्ध शुरू हुआ। दोनों, इधर से हनुमान जी आए, इधर से राम जी आए और बोले हटाओ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी सौगंध खाई है। हनुमान जी बोले प्रभु आप चले जाओ, मैंने आपकी सौगंध खाई है। तो दोनों में लीला हुई थोड़ी देर। अब जब राम जी ब्रह्मास्त्र बुलाने लगे तो नारद जी ने कहा रुक जा महाराज, ये तो मैंने ही लीला करी थी। दुर्वासा जी से कहा छोड़ो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ये मैंने ही जबरदस्ती ये काम कराया था। बोले मैंने क्यों कराया? बोले मैं दुनिया को ये कहना चाहता था कि दुनिया में किसी भी साधन से बचना हो तो राम के नाम का आश्रय लेना चाहिए। हनुमान जी ने राम नाम लिए और उससे उनका संरक्षण हो गया। ऐसी एक कथा पुराणों में प्राप्त होती है। नहीं, वैसे भी मैंने भी एक जगह पढ़ा है शास्त्रों में कि भगवान को जब युद्ध करना है तो वो भी अपने भक्तों से ही करते हैं। हाँ, अपने भक्तों को ही भेजते हैं नीचे, अपने से ही लड़ाई करके आनंद आएगा। हाँ। वो पता चला मुझे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों भी भगवान के भक्त थे, जय विजय भगवान के भक्त थे सब जी, है ना। और रावण और ये भी, और क्या बोलते हैं उनका जो उनके मामा जी थे कंस, और उनके साथ में कोई थे, वो लोग भी उनके। तो भगवान अपनी लीला के लिए बहुत अच्छा है। लीला मतलब एक ड्रामा क्रिएट करते ना संसार को मैसेज देने के लिए। हाँ, मैसेज देने के लिए। तो अपने लोगों को भेजते हैं, ये तुम नेगेटिव परफॉर्मेंस करो, पॉजिटिव करो, वो सब। जैसे हम आप भी, आंसर आपके पास भी गीता के सारे, पर अभिनय थोड़ा आप भी कर रहे हैं, थोड़ा मैं भी कर रहा हूँ। आपके साथ तो खैर हम क्या, हमारे वो पात्रता नहीं है क्या, लेकिन आपसे मैं ये समझ में आया कि आप भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार दोनों को बहुत अच्छे से समझते हैं, दोनों को अच्छे से देखते हैं। कथावाचक सुनते हैं, अदरवाइज क्या फील होता है? संसार को जानता हूँ, भगवान को मानता हूँ। हाँ, सीधी सी बात है। दुनिया को, लेकिन हम क्या सोचते थे, एक कथावाचक है, इनको टेक्नोलॉजी का क्या पता होगा। लेकिन अभी आपको देखता हूँ तो मुझे लगता है आप अपना यूट्यूब चैनल को देखते भी होंगे और AI भजन वगैरह वहाँ चलते हैं आपके। तो आप जो है एक धर्म सेवी महाराज से टेक सेवी महाराज बन गए। टेक सेवी होता है ना भाई, टेक्नोलॉजी सेवी है, तो धर्म सेवी महाराज से टेक सेवी महाराज बने। तो ये हुआ कैसे, मतलब कि टेक्नोलॉजी में भी साथ साथ इंटरेस्ट बनाए रखा? मेरे पिताजी इसमें बहुत, उनका आशीर्वाद है, हम ब्रजवासी हैं, तो उन्होंने मुझे बचपन से इस बात के लिए प्रेरित किया। एक बात मैं बताऊं, प्रभुपाद जी और मेरे दादाजी बहुत अच्छे मित्र भी थे, क्योंकि वृंदावन है, वो रहे भी थे। हमारे वो राधा दामोदर मंदिर में रहते, राधा दामोदर, और हम लोग राधा रमन जी में सेवा करते हैं। है। हमारे घर में एक चित्र रखा है जो भक्ति वेदांत स्वामी जी ने प्रस्तुत भी किया था, बाबा को दिया था वृंदावन। वो सब पुरानी बातें हैं, क्योंकि जब वो 18 वर्ष दामोदर में रहते थे तब भारतवर्ष का कोई ऐसा महात्मा नहीं होगा जो हमारे दादाजी का श्रोता नहीं था, उनको सुनता नहीं था। शीर्षस्थ महापुरुष थे, पर ये था कि उनकी वाणी होती तो थी, पर कोई कैमरा नहीं था उस समय, तो लाउड स्पीकर भी कई सत्संगों में नहीं होते थे, तो ये सब चीज़ें वहीं पर सीमित हो जाती थी। कभी कभी किसी की कैसेट निकलती थी, मुझे याद है 1-2 टेप किसी ने कैसेट निकाली, और वो कैसेट जब घूमने लगी, स्प्रेड होने लगी, तो लोग आश्चर्य में कि ऐसी वाणी, इससे इंटरेस्ट जगा उनको। तो मुझे याद है कि वृंदावन में मैं शायद पहला आऊँगा, उन्होंने मुझे कंप्यूटर दिलाया। एंड आई वुड से, मुझे किसी एक व्यक्ति ने बताया था कि जिस समय भारत में यूट्यूब आया था उस साल हम कनाडा ट्रैवल कर रहे थे, तो आई मे बी द फर्स्ट पर्सन हु मेड अ यूट्यूब अकाउंट एट दैट टाइम। बट दो उस टाइम वो बंद हो गया, किसी उनके जब चेंज हुई तो हमको दोबारा से बनाना पड़ा। फेसबुक जब लॉन्च हुआ
ऑरकुट का भी जब कोई ज़माना आया था, वो मुझे इस चीज़ के लिए प्रस्तुत करते थे। और पहले जब मेरे आदरणीय दादाजी और पिताजी होते थे, तब उनकी प्रचार सामग्री की सेवा में मैं रहा करता था। तो उससे मुझे और टैक्स सेवी एडवांस होने रहना हमारे शास्त्रों की परंपरा रही है। सबसे टैक्स सेवी तो व्यास जी खुद ही थे। तो पहले उन्होंने ओम से 4 वेद लिख दिए, फिर सोचा अभी और इसको रेलेवेंस बनाओ, उपनिषद आ गए और रेलेवेंस बनाओ, तो फिर पुराण आ गए, मार्कंडेय, फिर भागवत गीता, कहाँ से कहाँ। अभी महाराज जी, जब YouTube आपने शुरू से ही इतना नजर रखा, तो अभी YouTube से रेवेन्यू कितना आता है आपको? नहीं, रेवेन्यू मेरे ख्याल से 30-40,000 ही आता है। 30-40,000 हाँ, डॉलर्स में नहीं रुपीस। आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, डजन मैटर, मेरी जेब में ही रखा होगा। इससे ज्यादा नहीं, अब उद्देश्य नहीं है। हम बहुत सारी चीजें ऐसी डालते हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया कभी। अच्छा, कोई उद्देश्य, वो उद्देश्य नहीं था। ओके। अभी सब्सक्राइबर बेस कितना हो गया? ये तो मुझे भी रिकॉल करना पड़ेगा, बालक से थोड़े दिन से बिजी था। कैन एनीबडी, आई थिंक मेजरली जो मेन चैनल है 3-4 लाख तो लोग होंगे ही। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। सो पर पैसा आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है? मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए, इतनी इसकी इम्पोर्टेंट। मैंने अपनी लाइफ में एक बहुत स्पष्ट बात रखी, मैं कैलकुलेशंस नहीं करता, कभी नहीं कैलकुलेशन। तो आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है? मेरी गुरु की प्रसन्नता। मैं सच बताऊं, चाहे मुझसे आज, चाहे मुझसे 10 साल पहले किसी ने पूछा, चाहे 50 साल बाद कोई मुझसे पहले पूछे, अभी भी सार्वजनिक मैं उन लोगों को यहाँ लाके खड़ा कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मैं 2-2 करोड़ रुपया ऑफर किया, मैंने कथा नहीं करी। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जहाँ मैं 11,000 रुपये में भी कथा कराया, अभी भी इसी वर्ष में कराया। और नंबर भी दे दूंगा, किसी को ऑनलाइन चाहिए हो तो बात कर लेना, अगर वो अलाउ करे तो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, दे माइट हैव एनी प्रॉब्लम कि भाई हमारी बात ना खुल जाए कहीं। अर्थ मेरा विषय नहीं है। व्यासपीठ के ऊपर बैठकर जब मैं अपनी बेस्ट परफॉर्म कर सका, वो मेरे लिए सबसे प्रसन्नता की बात। लवली, फैंटास्टिक। महाराज जी, अब मैं एक स्विच लेना चाहता हूँ विद योर परमिशन, ठीक है? मेरा स्विच ये है कि अब मैं आपको मूव करा रहा हूँ इस समय टू रैपिड फायर। वाह। और रैपिड फायर का एक रूल है, मैं जल ना जाऊं ना, जले आपके दुश्मन महाराज जी, है ना, आपकी वाणी से, लेकिन जले उनके सारे बुरे कर्म और उनकी आध्यात्मिकता आगे बढ़े। आई थिंक दैट विल बी द राइट वे टू से। पर महाराज जी, इसमें नियम यह है कि आप या तो एक शब्द में उत्तर कहेंगे या एक लाइन में उत्तर कहेंगे, वो आपको चुनना है और तुरंत उत्तर देना है। मेरा पहला प्रश्न, आपके लिए धर्म का अर्थ क्या है? राधा रमन जी। अध्यात्म का क्या अर्थ है? हाथ में माला। शांति का क्या अर्थ है? अकेले में खुश रहना। जिंदगी की कोई ऐसी सीख जो आप हमेशा फॉलो करते हैं, ये सीख मैं हमेशा मानता हूं? सब जो मर्जी हो करो, ग्लानी नहीं होनी चाहिए। ग्लानी है तो रुक जाओ। ओके। लाइफ में कोई ऐसी चीज जिसको याद करके आपको रिग्रेट होता है, दुख होता है, पछतावा होता है? हाँ, मेरे पिताजी और बाबा कुछ और वर्ष होते तो इस देश में कोई दूसरा नहीं होता। आपके हिसाब से कौन सा आश्रम बेस्ट है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास? आपकी आयु के लिए जो है वो आपके लिए बेस्ट है। 60 वर्ष का ब्रह्मचारी बेकार है। कई बार 15 वर्ष के सन्यासी को फिर से विचार करना चाहिए। आपके लिए फेवरेट मूवी कौन से जॉनरे की होगी? कॉमेडी, हॉरर, पेट्रियोटिक, लव स्टोरी, एक्शन, थ्रिलर या बायोपिक? समाज को दिखाना है तो किसी राष्ट्रीय प्रेरणा की, अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ, पत्नी के साथ देखना है तो लव स्टोरी। और अगर बायोपिक किसी के बारे में जानना, ऑल ऑफ देम। मैं इतना पिकी नहीं हूँ उसके मामले में। हाँ, हॉरर नहीं देखना चाहता जबरदस्ती, उससे ज़्यादा हॉरर तो मुझे दुनिया में ऐसे दिख जाता है। कोई फेवरेट गाना आपका बॉलीवुड का? वो नुसरत की कई सारी जो है ना, जो वो गाया करते थे तेज कव्वाली के स्टाइल में। और मैं थोड़ा सूफी जैसी चीज़ें, आई वुडंट से कि धर्म से इसको ना जोड़ा जाए, थोड़ी रूहानी जैसी चीज़ें, जैसी ऐसी चीज़ें मैं काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, नहीं वो वाला, जैसे सांसों की माला, मैं वो वहाँ जाना चाहता था। सांसों की माला पे सुमरू में पी का नाम। तो लेकिन कोई अगर भजन देखें तो फेवरेट भजन कौन सा है? कर ले श्रृंगार चतुर अलवेली। आपका कोई फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ जाके अच्छा लगता है? उडुपी। उडुपी, ओके। कोई फेवरेट प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में कौन रहा आपका? जो रहता है उसको फेवरेट बना के रखना चाहिए। कोई आपका फेवरेट शास्त्र कौन सा है महाराज जी? श्रीमद् भागवत। आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं
कोई सी जो ओन करता हूँ वो चला ही नहीं पाता, और जिसके यहाँ जाता हूँ उसकी होती है वो चला लेता हूँ। तो कौन सी ओन करते हैं? मेरे पास एक इनोवा है और एक किया की है। लग्जरी ले सकता हूँ, जिस समय थोड़ा घर में रहूँगा ले लूँगा और बता के लूँगा सबको, फ़ोटो भी खिंचा के डालूंगा। चलो ठीक है, ओके। लेकिन अभी आप कथा के लिए कितना चार्ज करते हैं? यू हैव टू पे मी योर अटेंशन। मोबाइल एप्लीकेशन आपका फेवरेट कौन सा है जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? व्हाट्सएप। शादीशुदा लोगों के लिए अगर एक लाइन का कोई मैसेज देना हो तो? अपने घर को वृंदावन बनाने की कोशिश कीजिए। वाह, वेरी नाइस। घर में आपकी ज़्यादा चलती है कि धर्मपत्नी की? दोनों के अपने अपने डिपार्टमेंट हैं। अपने अपने डिपार्टमेंट है। कहीं कभी ऐसा मैं हुआ कि सेवक हूँ, कहीं मैं सेवक हूँ, कहीं वो रानी। दूसरा शब्द मैंने बोला ही नहीं। इतना सुंदर आप मुस्कुराए, आपको गुस्सा कब आता है? टेम्पररी तो बहुत बार आता है, ऐसे थोड़ा सा अनुशासनात्मक। गुस्से का 2-3 कारण। एक है जैसे द्वेष में नहीं आता, अनुशासनहीनता में जरूर आता है। जिसको अनुशासनहीनता में नहीं आया तो उस पर तो अपने आप पर काम करना ही चाहिए ना। अगर आप भारत के यूथ को, जवानों को एक लाइन का कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे तो क्या देंगे? सब कुछ जीवन में पा लीजिए, पर यह बात पक्की है, पूरी दुनिया सुख दे सकती है पर आपको अध्यात्म शांति दे सकता है। दोनों की कमाई जीवन में कीजिए। सुख भी होना चाहिए, उससे दिन अच्छा निकलेगा। शांति होनी चाहिए, उससे रात अच्छी निकलेगी। आपका चेहरा इतना लाल सुर्ख सुंदर सा है, इसके पीछे कौन से विटामिन, कौन सा डाइट है? कुछ भी नहीं, सीधा सीधा खाता हूँ, घर में रहता हूँ। मेरा तो ये लगता है कि चेहरा जो है ना, वो आत्मा का रिफ्लेक्शन है, उसके बीच में मन आता है। आप मन को जितना साफ रखेंगे चेहरे में उतना। आपकी कोई फेवरेट हॉबी? मेरी फेवरेट हॉबी ड्राइविंग बहुत अच्छा लगता है। ड्राइविंग अच्छा लगता है, ओके। सो बहुत अच्छा लगा आपने जो ड्राइव किया आज के हमारे सेशन को। आपने आज लीडरशिप फनल में आके सबसे चर्चा किया, आपने हमारे पॉडकास्ट में सबसे चर्चा किया। आपका डिवोशन आपकी ड्राइविंग फोर्स है, आपकी जो भक्ति है वो आपकी गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता आपकी ड्राइविंग फोर्स है। तो अच्छा लगा आपसे मिलकर के। फाइल और फाइनेंस के साथ फेथ का बैलेंस करना आप लोगों को सिखा रहे हैं। आपकी इस लेगेसी को आप ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, सनातन से लोगों को ऐसे ही कनेक्ट करते रहें। हमारे शो पे आने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी सबसे मैं कहूँगा, बड़े इंपॉर्टेंट मैसेज थे, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। महाराज जी आपका विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे जी। हरे कृष्ण।